आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद इस वक्त दुनिया में सबसे ज़रूरी है, और वो है हमारी पढ़ाई में एआई का रोल। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो चलिए इसे ज़रा ठीक से समझते हैं। एक बात तो साफ है, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है। एआई हमारे स्कूलों में, हमारे क्लासरूम्स में आ चुका है। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि एआई आएगा या नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। एआई को समझने के लिए हमें दो चीजें देखनी होंगी। एक तरफ है इसका बड़ा सा वादा कि हर बच्चे को अपना एक पर्सनल ट्यूटर मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत भी है, और वो हकीकत ये है कि आज हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये यूनिसेफ का है, और सच कहूं तो ये बहुत चौंकाने वाला है। इसका मतलब ये है कि कई देशों में 10 साल की उम्र के 70% बच्चे एक सिंपल सा वाक्य भी ठीक से पढ़ या समझ नहीं पाते। जरा सोचिए इस बारे में, 70%। तो यहीं पर वो बड़ा गैप, वो फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ एआई के इतने बड़े बड़े वादे हैं, और दूसरी तरफ ये कड़वी सच्चाई कि करोड़ों बच्चे सीखने की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। तो जब हम एआई की बात करते हैं तो असल में हमें इस गैप को भरने की बात करनी चाहिए। और हाँ, एक और ज़रूरी सबक है जो हमें याद रखना होगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसे हम एडटेक कहते हैं, वो कोई नई चीज़ नहीं है। वो पिछले 30 सालों से हमारे साथ है, और हमने ये सीखा है कि सिर्फ डिवाइस या फ्री ऐप्स बांट देने से कुछ नहीं होता। अकेली टेक्नोलॉजी शिक्षा की जो असली बुनियादी समस्याएं हैं उन्हें हल नहीं कर सकती। केन्या की गवर्नमेंट सेक्रेटरी मैरी खीमा की ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे मजबूत ढांचा, सबसे स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर होता है। असली बदलाव किसी फैंसी टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि हमारे टीचर्स को मजबूत बनाने से आएगा। वही तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की असली नींव है। तो फिर सवाल उठता है कि एआई का सही इस्तेमाल करें तो करें कैसे। अच्छी खबर यह है कि यूनिसेफ जैसे एक्सपर्ट्स ने इसके लिए 3 बहुत ही सीधे और सिंपल नियम बताए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम, बड़ा सोचो। मतलब अब छोटे मोटे पायलट प्रोजेक्ट्स का टाइम गया, हमें पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने पर फोकस करना होगा। दूसरा नियम, सबूत मांगो। कंपनियों की मार्केटिंग पर बिल्कुल मत जाइए। असल में ये देखिए कि क्या बच्चों के सीखने में कोई सुधार हो भी रहा है या नहीं। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, मिलकर काम करो। मतलब हमें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जहां सारे अलग अलग ऐप्स और टूल्स एक दूसरे से बात कर सकें, एक टीम की तरह काम करें। चलिए अब इस पूरी बातचीत को भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इन सब बातों का हमारे देश के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और बिजनेस के लिए असल में क्या मतलब है। भारत में आज एक बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ हर स्कूल का, हर कोचिंग सेंटर का अपना अलग ऐप है, अपना अलग प्रोडक्ट है। इससे एक बहुत ही बिखरा हुआ सिस्टम बन गया है। समाधान क्या है? एक जुड़ा हुआ, एक यूनिफाइड सिस्टम बनाना, जिसे मैनेज करना कहीं ज़्यादा आसान हो। तो इससे हमारी आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक पर्सनल स्टडी पार्टनर जैसा होगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी, बॉस तो आप ही हैं। वर्कर्स के लिए समझिए कि अब हर डिग्री पर एक बेस्ट बिफोर डेट लगी हुई है। मतलब लगातार सीखते रहना होगा। और हाँ, बिजनेसेस के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, भारत के लिए भारत की ही भाषाओं में एआई टूल्स बनाने की। और इस नई दुनिया में एक स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, और वो है डिजिटल लिटरेसी। इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है ये समझना कि हमारा डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है, मशीनें फैसले कैसे ले रही हैं, और इस डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकार क्या हैं। ये हमारी सुरक्षा और हमारे हक के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात जो हमें हमेशा याद रखनी है। ये बात टेक्नोलॉजी के बारे में कम और हमारी अपनी जिम्मेदारी के बारे में ज़्यादा है। यूनिसेफ की ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ये बात बहुत पावरफुल है। हम इस टेक्नोलॉजी को आकार देंगे इससे पहले कि ये टेक्नोलॉजी हमें आकार दे। मतलब साफ है, कंट्रोल हमारे हाथ में है। हमें और आपको ही तय करना है कि एआई हमारे लिए क्या करेगा। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि एआई कितना स्मार्ट है। असली सवाल तो ये है कि हम यानी इंसान उसे इस्तेमाल करने में कितने स्मार्ट हैं।
क्या हम इसका इस्तेमाल बराबरी लाने, सीखने को बेहतर बनाने और सबके लिए नए मौके बनाने के लिए करेंगे? फैसला हमारा है।